टप्पल क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर निवेशकों को फर्जी तरीके से जमीन बेचने का खुलासा करते हुए आरोपियों की 60 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे वीजेवर एयरपोर्ट के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगी करने का कार्य चल रहा था। लोगों को एक्सप्रेसवे किनारे जमीन दिखाकर उन्हें जमीन बेचने का कार्य किया जा रहा था। यह वह लोग थे जिन पर पहले ही जमीन बेचने व हेरा फेरी के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। यह लोगों को जमीन अपनी बताकर उन्हें बेचने का कार्य करते थे और इस पूरे मामले को लेकर ना तो जमीन मालिक को पता चलता था और ना ही सरकारी जमीन के विषय में सरकारी अधिकारियों को। इधर मामले की खबर लगती थी। इसकी खबर जब अलीगढ़ पुलिस को मिली, मौके पर सादा वर्दी में अधिकारी खुद निवेशक बनकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। इस प्रकरण में अजीत कुमार, शरण कुमार, पवन कुमार पटेल को धोखाधड़ी के मामले में व गैंगस्टर लगाकर इन पर कठोर कार्रवाई की गई। एक हमारी देहात टीम के द्वारा थाना टप्पल क्षेत्र में की गई कुर्की कार्रवाई को लेकर के है। ये इस कार्रवाई में एक पूरे गैंग पे जो ज़मीन, आप जिसको भूमाफिया कह सकते हैं, 2020 से ये भूमाफिया इस चूँकि ये क्षेत्र टप्पल क्षेत्र नोएडा से लगा हुआ क्षेत्र है, जेवर के अपकमिंग एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुला करके टाइम एंड अगेन लोगों को ठगने का प्रयास किया है इस गैंग के द्वारा। इसमें कुछ किसानों को भी ठगा गया है। इसमें कुल मिलाकर के ये इस गांव का नाम है गुरई गांव, जहाँ पे ये पूरा एपिसोड हुआ, जहाँ इनकी संपत्तियाँ है। ये 3 लोगों का गैंग है। इसके मेंबर्स हैं अजीत कुमार रमण, श्रवण कुमार और प्रवीण कुमार पटेल। ये इन तीनों लोगों के गैंग ने मिल करके इस पूरे क्षेत्र में ये जो फ्रॉड का काम किया। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोग 2020 से लोगों को ज़मीन दिखाते थे, उनके एग्रीमेंट्स करते थे, उनके फॉल्स रजिस्ट्रीज करते थे। किसानों की ज़मीन किसी से 2 बीघा खरीदी, उसकी 5 बीघा बेच दी, किसी से कम खरीदा ज़्यादा बेच दिया। जब कई बार जब बायर्स वहाँ पे लेने के लिए आते थे पोजीशन, उनको पोजीशन पे वहाँ मौके पे लैंड नहीं मिलती थी। इस तरह के फ्रॉड्स कई कर रखे इन लोगों ने। इन सब पे 2023 में 8 9 मुकदमे हैं इन तीनों के ऊपर। इसी में 2025 में एक मुकदमा लिखा गया है हम लोगों के द्वारा, गैंगस्टर 292/25, जो पीछे हमारे प्रेस के लोग हैं। आप इसमें कब तक कितने अमाउंट की जमीन है, ये कितने मैं आपसे बता टॉपिक और पॉइंट बता दीजिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं। इस विषय में ओवरऑल आज टप्पल पुलिस के द्वारा, हमारी देहात पुलिस के द्वारा लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये उनकी कमर तोड़ने का काम है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। इस अभियान की शुरुआत मानिए आप। इस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं, हमारे अभी एक बड़ी और कुर्की हमारी प्रोसेस में है और जल्द ही इस क्षेत्र में जो लोग इस तरह के गलत कामों में और भोले भाले निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी खिलाफ गैंगस्टर्स लिख करके इन सभी खिलाफ कार्रवाई की जाए।